देखो बेटा, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। कह रहे सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम डज नॉट डिपेंड, यानी किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं कि सर ये m1 x1 यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से दूरी मासेस की, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यानी दो चीज तो आपको दिख रही है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो मास ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, और डिस्टेंस जो है जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उन पे डिपेंड कर रहा है। और आपको दिखाना कि डज नॉट डिपेंड, किस पे नहीं कर रहा है। अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यस डिपेंड कर रहा है। देखिए x1 x2 क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल है। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए पार्टिकल यहां पे है m1 m2 किसी सिस्टम में, और तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं और हो सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यूं हो गया तो सेंटर ऑफ मास यानी इन दोनों के बीच का जो रिलेटिव डिस्टेंस है, अगर वो चेंज होगा तो सेंटर ऑफ मास भी बदल जाएगा। तो जाहिर सी बात है रिलेटिव डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। मासेस ऑफ द पार्टिकल, यस m1 m2 फार्मूले में दिख रहे हैं, इन पे भी डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि किस पे नहीं डिपेंड करेगा, फोर्थ वन, बट इट इज नॉट ए गुड रिप्लाई। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन पार्टिकल। सही बात है, आप पार्टिकल के मास और उसकी पोजीशन पे कर रहे हैं। इस पे क्या आपका फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है या ma लग रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है सेंटर ऑफ मास। हाँ, सेंटर ऑफ वेलोसिटी और सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन अलग हो सकता है, लेकिन जहां बात चल रही है सेंटर ऑफ मास की, तो वो फोर्स पे नहीं डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल के मास पे, पार्टिकल के पोजीशन पे और उनकी रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है।